अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज मैं आपको सेस्ट्रम नोट्रूमम की इन्फॉर्मेशन दूंगा और इससे मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इसको हम आज रिपोर्ट करेंगे। इसको आम तौर पे नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहते हैं और इसको हम लोग कॉमनली जिस नाम से जानते हैं वो है रात की रानी। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। ये कबल 1 साल पुरानी हमारी कटिंग है और आप लोग देख सकते हैं ये अच्छा ग्रो कर रहा है। इस पौधे के अंदर ये है कि ये ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं करता, तो इसको आपने शेड में रखना है। और ये मार्च का महीना है तो हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसके मदर प्लांट को हमने ऐसी जगह प्लेस कर दिया था जहाँ पे जून जुलाई में डायरेक्ट धूप आ रही थी, तो जिसकी वजह से वो कैजुअलिटी की नज़र हो गया और वो मर गया। तो उसकी ये कटिंग हमारे पास बच गई है। तो आज हम उसकी केयर से मुतालिक बताएंगे और इसको रिपोर्ट करेंगे। तो एक एक्सपीरियंस तो ये हो गया कि इसको ज़्यादा धूप बिल्कुल नहीं पसंद, जो कि लू होती है गर्मियों की, जून जुलाई की जो तपिश होती है वो इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आप इसको वो देंगे तो ये मर जाएगा। तो इसको हम सेमी शेड की प्लेस के ऊपर रखेंगे जहाँ पे हमारे पास सेमी शेड होगा, तो ये वहाँ पे बेहतर ग्रो करेगा। तो आइए इसको रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, पौधे की जड़ें अच्छी हैं। इसकी जड़ें हेयर रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर आ रही हैं। तो अब इसको हम बड़ा पॉट देंगे। इसको निकाल लेते हैं। आप इसकी रूट्स देख सकते हैं, इसकी जड़ें अच्छी पोजीशन में, तो हम इसको बड़ा पॉट देंगे। अब आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ अच्छी है और इसकी जड़ें फुल ग्रोथ के ऊपर हैं, तो हम इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं झाड़ेंगे और इसको नए पॉट में हम लगा देंगे। तो ये पॉट मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया। सॉइल मिक्सिंग हमारी वही है, 80% सॉइल यानी कि भालू मिट्टी, 20% काऊ डंग। इसके अंदर 1 टीस्पून हमने भुजा हुआ चूना मिलाया है और 1 टीस्पून हमारी NPK फर्टिलाइज़र और 1 टीस्पून DAP फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले हम DAP मिला लेते हैं इसमें। एक टीस्पून हम NPK डालेंगे इसमें और 1 टीस्पून हम इसमें भुजा हुआ चूना डालेंगे। इसमें मैंने 20% काऊ डंग मिला लिया था। अब इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र और हमारा भुजा हुआ चूने को मिक्स कर लेंगे। तो ये रात की रानी है जिसको नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहते हैं। तकरीबन 13 फीट लंबा हो जाता है और इसका pH तकरीबन 6.6 से लेके 7.0 तक बेहतर है। अगर इसको ये pH मिलेगा तो ये बेहतर ग्रो करता है। तो जैसा कि रात की रानी से आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं कि इसकी खुशबू इतनी होती है कि अगर ये मोहल्ले में लगा हो तो पूरी गली महक उठती है।
तो ये हमारी रिपोर्टिंग हो गई। अब मैं इसमें पानी डालूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर फूल कितना भर के आए। तो फूल इतने भर के आने से, और इसकी मैंने आपको रूट्स भी दिखाई, रूट्स कितनी ज़्यादा थी इसकी। ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है इसका प्रॉपर जो हम इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी जो प्लांट के शूट्स होते हैं और रूट्स होते हैं वो कितने बेहतर हो जाते हैं, ये आपने देखा। तो अब इसके अंदर जो फजूल शूट हैं, जैसे कि कोई शूट अगर बिल्कुल सूख गया है, मैं उसको काट लूँगा, या इस फ्लावरिंग सीज़न के बाद जो मुझे सेट करने हैं शूट वो मैं सेट कर लूँगा। तो एक शूट ये मुझे बिल्कुल सूखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं इसको काट लूँगा। अब ये हमारा पौधा रिपोर्ट हो गया। इसको आपने सेमी शेड के अंदर रखना है और इसकी वाटर का ख्याल रखना है। अब इसको हम अगर 2 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन इसको आप प्रॉपर सेमी शेड के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये थी हमारे नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन की केयर। तो ये हमारा प्लांट रिपोर्ट हो गया है। इसको हम फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के बाद देंगे। एवरी 15 डेज़ के बाद हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे। और आप देख सकते हैं पॉट का साइज़, इस पॉट के अंदर हम 1 टीस्पून NPK और 1 टीस्पून DAP देंगे। तो उम्मीद है नाजरीन आपको नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन की जो मैंने आपको केयर बताई, इसकी जो पॉटिंग बताई आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।